हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि इंग्लिश सेक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो, साथ ही हमारा एग्ज़ाम भी क्लियर हो। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हम इंग्लिश को कैसे तैयार करें जिससे हमारा प्री तो निकले ही निकले, साथ साथ मेंस भी निकले। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 8 से 10 मिनट का हो सकता है, बट अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा आगे आने वाले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स में। और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे आपकी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी अप्रोच फॉलो कीजिए, वरना आप जिस अप्रोच पे बने हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो उसी पे बने रहिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो इंग्लिश कहाँ से कैसे करनी है पूरे आपको बेसिक से एडवांस तक बताने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा गाइड मिलेगा। और जो लोग पहले से प्रिपेयरिंग है, पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट किसी इंग्लिश सेक्शन की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उनके लिए यहाँ पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इंग्लिश सेक्शन को लेकर। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और इस तरह की वीडियोस और भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, प्रीलिम्स की, मेंस की इसके बाद बताऊंगी। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आता है 30, जो कि 1 मार्क ईच का होता है, जिसमें आपके 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव होते हैं। अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। राइट आंसर पे 1 मार्क आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको 20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलता है। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो मेनली 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है आपका ग्रामर और दूसरा पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी आरसी। यही 2 पार्ट है आपके मेन इंग्लिश के। ये 2 पार्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर होते हैं तो आपका इंग्लिश डेफिनेटली अच्छा होगा। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं जब इंग्लिश का टेस्ट देती थी, मॉक सेक्शनल टेस्ट देती थी, तो मेरे 1 मार्क्स, 2 मार्क, कभी 5, हाईएस्ट 5 मार्क्स आते थे। इससे ज़्यादा मेरे कभी नहीं आए। उसके बाद जब मैंने इंग्लिश को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मेरे मार्क्स आने लगे 10, 15, 20। इनफैक्ट मैंने हाईएस्ट 27 तक स्कोर किया है। हाईएस्ट 27, 28 मेरे मार्क्स आए हैं इंग्लिश सेक्शन में आउट ऑफ 30। ये एक हार्डवर्क के बाद हुआ। मुझे लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लग गया। और अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मेरे प्रीलिम्स में इतने स्कोर आते हैं, बट मेंस में इतने ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेंस का इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का होता है। उसके लिए आपको और भी हार्डवर्क की ज़रूरत है, तो वो भी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए सबको। बट मेंस में आप स्कोर कर सकते हो, आप सेक्शनल कट ऑफ ईजिली क्लियर कर सकते हो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो। तो मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं, मेरी इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप फॉलो मत कीजिएगा, बट वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। ग्रामर में अगर हम बात करें तो ग्रामर में मेन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपका ये पार्ट अच्छे से क्लियर है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। बस यही चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इंग्लिश में। बस ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अच्छे से क्लियर है, आपको पता है कि कहाँ पे वर्ब लगना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ पे लगना है, नाउन कहाँ लगना है, एडवर्ब कहाँ लगना है, एडजेक्टिव कहाँ लगना है, प्रीपोजिशन कहाँ लगना है, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से क्लियर है तो यहाँ से आपका ग्रामर पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। और एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है और आप इसमें 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 5 नहीं तो 3, 4 तो डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपका ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है तो। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है रीडिंग स्किल।
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए कि आपकी पढ़ने की स्पीड क्या है, आप पढ़कर चीज़ों को कितनी जल्दी समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी अपने माइंड में हैक कर पा रहे हो। होता क्या है कि हम कई बार चीज़ें इंग्लिश हमको सिर्फ रीडिंग करनी आती है, उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता, तो एक बार पढ़ के हमें समझ नहीं आती है, फिर हम उसे दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, जो कि प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा और प्रैक्टिस करके अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल को अच्छा करना होगा, जिससे आपको चीज़ें एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो इससे आपका क्लोज टेस्ट समझ में आ जाएगा, क्लोज टेस्ट बन जाएगा एग्ज़ाम में जो 5 मार्क्स के आते हैं। अगर आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। फिलर्स भी आपका इसी पार्ट से हो जाता है अगर आपकी स्किल रीडिंग की स्किल अच्छी है तो। पैरा जंबल 5 मार्क्स का आता है, ये भी आपका इसी पार्ट से हो जाता है। और इसके अलावा वोकैब की अगर बात करें तो आप जब रीडिंग करते हो तो नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो सारी आपको नोट करनी है, उसके मीनिंग आपको लिखने हैं, जिससे आपका वोकैब पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इंक्लूड होता है, तो यहाँ से आपका वोकैब हो जाएगा। इसके अलावा स्पेलिंग एरर जो है वो भी पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आप जब पढ़ोगे तो आपके पास नए नए वर्ड्स आएंगे, उसके स्पेलिंग्स आप बार बार देखोगे तो स्पेलिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो आरसी से आपके ये सारे पार्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आप इजीली 22 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है, इसलिए मैं 30 में 30 नहीं बोलूँगी, बट आप अगर चाहें तो ईज़िली कम से कम इतना तो स्कोर कर ही सकते हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या है, ग्रामर के लिए अगर बात करूँ तो ग्रामर रूल्स जो है निमिषा बंसल की बुक है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा बंसल मैम है, इनकी जो बुक है इनमें उन्होंने ग्रामर के सारे रूल दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। सारी ग्रामर के रूल अच्छे से समझाया हुआ है इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आती तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इस सारे ग्रामर रूल का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप यहाँ से ग्रामर रूल्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो तो इसमें सारे ग्रामर रूल जो हैं वो इंग्लिश में दिए हुए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसके लिए फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये जो बुक है वो नीतू सिंह के द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे आपके सारे ग्रामर रूल जो है वो हिंदी में समझाए हुए हैं। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। आप पहले वॉल्यूम 1 परचेज करके इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा। कोई ग्रामर रूल आपका दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया हुआ है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद वॉल्यूम 2 सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा, डेफिनेटली आपका ग्रामर पार्ट जो है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आप ये निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं। इनकी और भी बुक है जो कि परफेक्शन बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। इसके अलावा एक और बुक है वोकैब प्रोडिगी, ठीक है। ये तीनों बुक जो है पूरा कंप्लीट कॉम्बो है इंग्लिश सेक्शन के लिए, जिससे आपका ग्रामर पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दोनों ही क्लियर होता है। आप इन्हें फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। इसके अलावा ये बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए, और मैं बुक सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, इंग्लिश इज़ ईजी बीएससी पब्लिकेशन का, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो प्रेफर कर सकते हैं। मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे जो अच्छी बुक लगी है, बेस्ट बुक लगी है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए एक बुक है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, बहुत अच्छी बुक है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइड करेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेगी, तो ये आप बुक ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी है। और रीडिंग स्किल को सबसे अच्छा करने के लिए आपका बेस्ट पार्ट है कि आप न्यूज़पेपर जो है वो रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग करें। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट होता है, उसे आप पढ़िए। जो भी नए वर्ड्स मिलते हैं उसे एक डायरी मेंटेन कीजिए, वहाँ पे नोट कीजिए, और मीनिंग नोट कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में ही नोट करें। जो भी वर्ड आपको मिल रहा है नया, उसका मीनिंग आपको खुद से समझ में आने लायक आप इंग्लिश में नोट करें, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, छोड़ने का मन करेगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती न्यूज़पेपर पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है।
धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आपका इंटरेस्ट जागता जाएगा। आपको इंटरेस्ट जगाना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी रीडिंग स्किल अच्छी करनी ही होगी, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे सिलेक्शन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी ही होगी। आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, इससे आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वोकैब सुधरेगा, स्पेलिंग एरर ठीक होगा, और साथ ही आपको करंट अफेयर में भी मदद मिलेगी। अभी लेटेस्ट कौन सा न्यूज़ चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको होगी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि ऑथर उस न्यूज़पेपर, उस एडिटोरियल में क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे, अगर आपकी स्किल अच्छी हो जाए, तो आप इंग्लिश में ईजिली ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जो मैंने किया है। आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा, आपके सारे प्रीलिम्स क्लियर होंगे, और जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, उस लेवल पे पहुंच जाएगी, तो आपसे मेंस के भी इंग्लिश क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, इसका और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी भी फेथ है मुझ में, तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार फॉलो करके देखिए। 1 मंथ में ही आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। अभी आपको SBI क्लर्क में 1 मंथ लगभग का टाइम है, आप एक बार करके देखिए, डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू रखिए, 2 से 3 महीने में आपका मेंस भी डेफिनेटली क्लियर होगा। बस आपको इस चीज़ को फॉलो करना है जो मैंने किया है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने अपना SBI क्लर्क का स्कोर कार्ड शेयर किया है, आप देख सकते हो। सेक्शनल मार्क्स नहीं है, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि हम इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आप जहाँ पे एफर्ट लगाओगे वहाँ से आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो आपको एफर्ट लगाना है, इंग्लिश में हार्ड वर्क करना है, आपको डेफिनेटली यहाँ से इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपको 1 से 2 महीने का टाइम देना होगा, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी करना है हार्ड वर्क डेली बेसिस पे करना है, गिव अप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप छोड़ दोगे, और मैंने जो सारी बुक्स बताई है वो सारे बुक्स खरीद कर रख लोगे, और कहोगे कि एक साइड में पड़ी है बुक्स, उस पर धूल लग रही है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। आपको वो बुक्स खरीदनी है, पढ़नी है, और साथ में आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करना है, और सिर्फ रीड नहीं करना, उसका मीनिंग भी समझना है। फिर आप कहोगे कि न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं पर हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आपको सारी चीज़ें जो है डेडिकेशन के साथ करनी होगी। गाइडेंस चाहिए, फुल गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगा। और इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।